इस सीजन में हम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने वाले एक क्यूट कपल की लव स्टोरी को जानेंगे जो एक दूसरे से लड़ना भी नहीं छोड़ सकते और एक दूसरे के बिना भी रह नहीं सकते। क्या होता है उनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी का अंजाम, आइए जानते हैं। सीजन की शुरुआत यॉन से होती है जो अपने स्कूल में बैठी नॉवेल लिख रही है और यही हमें पता चलता है कि राइटर बनना उसका सबसे बड़ा सपना है। उसे अपने बचपन के दोस्त और क्लास मॉनिटर पर क्रश है, लेकिन वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती और उसे देखकर दूर से ही खुश होती रहती है। अब हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो एक एविड स्टूडेंट है और अमीर बाप की औलाद होने के कारण उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनके पिता को इंटरेस्ट हो तो पढ़ाई तो उनको करनी ही पड़ती है। ऐसे ही जू के साथ भी होता है। वो अपने पिता से विदेश जाने की बात करता है और पिता उसे मजीद एक साल के लिए एक नए स्कूल भेज रहे हैं। वो काफी मना करता है, लेकिन एशियन पेरेंट्स औलाद की मर्जी को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे सियासतदान इलेक्शन के बाद आवाम को करते हैं। जू का भी नए स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मुलाजिमों को चक्कर देकर विंडो से भाग जाता है, लेकिन मुलाजिम अपने मालिक का नमक हलाल करते हुए उसे ढूंढ लेते हैं और उसके पास स्कूल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जू स्कूल जाता है तो उसके टीचर क्लास को उसके बारे में बताकर अकेली बैठी यॉन के साथ बैठने का कहता है, जिस पर यॉन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो टीचर को मना भी तो नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद टीचर बच्चों की वो चीजें जो वो इधर उधर रख के भूल जाते थे उसके बारे में पूछने लगता है कि कौन सी चीज किसकी है। टीचर मॉनिटर से उसके वॉलेट का पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा वॉलेट तो मेरे पास है, जिस पर टीचर हैरान होते हैं कि इस वॉलेट में तुम्हारी पिक्चर है, अगर तुम्हारा नहीं तो और किसका है। ये सुनकर हमारी यॉन मुंह छुपाने लगती है, जिस पर जू को पता चल जाता है कि ये उसका वॉलेट है, लेकिन वो अपना पोल खोलने की डर से मुंह छुपा रही है। जू टीचर से कहता है कि ये मेरी डेस्कमेट का वॉलेट है, तो वो उसकी शर्ट को जोर से पकड़ती है जिससे जू के शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं। वो देखता है कि छुपने की कोशिश में यॉन का सर डेस्क में फंस गया है, जिसे जू के साथ दो और क्लास फेलोज मिलकर काफी मुश्किल से निकालते हैं। जोर लगने के कारण जू और यॉन दोनों गिरने वाले थे और इससे पहले कि कोई रोमांटिक सीन होता जू भंड कर देता है। वो यॉन को अपने ऊपर गिरता देखकर साइड पर हो जाता है, जिस कारण वो नीचे गिरती है। बेचारी की काफी बुरी चोटें आती हैं। जू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यॉन उसे जाने से रोकती है और पुरानी फिल्मों के विलेंस वाली फूकी भड़क मारते हुए उसे धमकाती है। यॉन के फेलोज जिन्होंने उसे पकड़ रखा था वो उसका इतना गुस्सा देखकर छोड़ देते हैं, तो उसकी भड़क हलक में अटक जाती है, क्योंकि उसकी तो पहली चोटें ठीक नहीं हुई थी, नहीं क्या लगवाती। इससे वो उनको दोबारा खुद को पकड़ने का इशारा करती है। वो भी समझ जाते हैं कि जो गरजते हैं वो परसते नहीं। तब जू भी उसकी फिल्मी भड़कों से बोर होकर चला जाता है। रेस्टरूम के बाहर सू एक बार फिर यॉन को वॉलेट के हवाले से छेड़ता है, तब उसे धमका कर चली जाती है। उसके बाद उसके वही फेलोज भी आकर जू को वार्न करते हैं कि वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, इसलिए उससे पंगा लेने से पहले सोच लेना। जू समझ आता है कि यॉन ने इन बेचारों को डरा कर अपने साथ रखा है, तो वो उनको खिला पिला कर अपनी तरफ कर लेता है। क्लास में जू टीचर के कहने पर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करके वापस आता है, तो पैर उलझने के कारण वो अपने डेस्क के पास गिरता है। यॉन ने उसके डेस्क पर कैक्टस रखा था जो उसके मुंह पर जा गिरता है और उसका पूरा चेहरा जख्मी हो जाता है और यहीं से दोनों में दुश्मनी शुरू हो जाती है। अपने जख्मी वजूद को लेकर भी जू उससे पंगेबाजी करने से बाज नहीं आता है और दोनों क्लास टाइम में क्लास लेने के बजाय बाहर लड़ रहे थे। टीचर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ता है और जू के पिता को स्कूल बुला लेता है। वो तो पहले ही जू के हर स्कूल से मिलने वाली शिकायतों और उसे रोज स्कूल से निकाले जाने पर तंग थे, इससे वो यॉन को इनोसेंट करार देकर सारा इल्जाम अपने बेटे पर डाल देते हैं। ये देखकर शुक्र अदा करती है कि उसके पिता नहीं है। जू के पिता उसे टास्क देते हैं कि अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 दोस्त बनाकर दिखाने हैं, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। यॉन ने क्लास के डोर पर जू को टीज करने के लिए टेप लगाई थी, लेकिन जू से बच बचा कर निकल आता है, पर टीचर उस टेप में फंस जाता है। टीचर का पारा पूरी तरह हाई हो जाता है और वो पूछता है कि ये किसकी हरकत है, तो यॉन अपना मुंह छुपा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिसके साथ बैठी है वो उसका पक्का दुश्मन है और वो जरूर टीचर को चुगली लगाएगा। होता भी यही है। जू टीचर से कहता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है और यॉन को अपनी मौत साफ नजर आने लगती है, लेकिन उसको शौक उस वक्त लगता है जब जू सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। यॉन को वो पहली बार अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छाई के पीछे क्या कहानी है ये तो आगे जाकर पता लगेगा। जू के राय के 3 दोस्त अपने पिता के सामने ले आता है, लेकिन वो भी उसका बाप था। वो समझ जाते हैं कि बेटा क्या गेम चला रहा है। वो नकली दोस्तों से कहते हैं कि मुझे अभी के अभी असलियत बता दो, वरना आए तो अपने पैरों पर हो, वापस किसी के कांधों पर जाओगे। ये सुनकर वो दोस्त सर पर पैर रख कर भागते हैं और बेचारा जू सोचता है कि अब वो दोस्त कहाँ से लाए। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने चमचों के साथ यॉन के घर ढूंढता वहाँ उसके गांव पहुँच जाता है, जहाँ यॉन खेती बाड़ी कर रही थी। वो उसके घर जाकर जबरदस्ती के मेहमान बन जाते हैं, जिस पर यॉन की दादी बहुत खुश थी। जू उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं कि जू यॉन को अपने दोस्त बनाकर अपने पिता से मिलवाना चाहता था, लेकिन उसकी और यॉन की दोस्ती इतनी भी आसान नहीं थी। एग्जाम
एग्जाम सर पर होते हैं तो जू को लगता है कि उसे अब थोड़ा तो पढ़ लेना चाहिए कि इज्जत रह जाए, लेकिन मसला ये था कि उसके सारे दोस्त भी उस जैसे नालायक थे। मोटिवेशन मिलती भी तो कहाँ से। जू और उसके दोस्त जैसे तैसे करके एग्जाम्स देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल से सबसे एंड पर निकलते हैं। आपको पता है ना, नकल के लिए बैठने वाले नाकाम होकर एंड पर ही निकलते हैं। बाहर आकर जू सब स्टूडेंट्स के फेस देखकर उनके नंबरों के बारे में अंदाजे लगा रहा था। जब उसे यौन नजर आती है, वो मन ही मन में खुश होकर सोचता है कि इसके नंबर मुझसे तो कम ही आएंगे और तब मैं इसका खूब रिकॉर्ड लगाऊंगा। रिजल्ट आ जाता है और जू अपने चमचों के साथ रिजल्ट देखने जाता है। वो देखता है कि वो लोग लास्ट नंबर पर हैं। उसके चमचे इस बात पर उदास थे कि यौन फेल हो गए हैं, तो जू उनको बताता है कि बेटा वो फेल नहीं हुई बल्कि वो तो फर्स्ट आई है। और तब उनको एहसास होता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। रिजल्ट आते ही क्लास में यौन की डेस्क भी चेंज हो जाती है और उसे सेकंड आने वाले स्टूडेंट चेन के साथ सबसे आगे बिठाया जाता है। यौन तो बहुत खुश थी कि उसे अपने क्रश के साथ रहने का चांस मिल रहा है। जू को चेन से सख्त जेलसी होती है और खुद जू को क्लास की सबसे मोटी लड़की के साथ जगह मिलती है। वो चेन को यौन से दूर रहने का कहता है ताकि यौन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, लेकिन चेन कहता है कि तुम शायद जानते नहीं, यौन मुझे पसंद करती है, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। जू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसका चेन को मारने को मन करता है, लेकिन वो सब्र के घूंट भर के रह जाता है। सारी क्लास ट्रिप पर आइसलैंड जा रही थी। जू के चमचे उसे भी चलने का कहते हैं, लेकिन जेलसी और गुस्से में मना कर देता है। सब लोग ट्रिप के साथ जाते हैं सिवाय हमारे मगरूर हीरो के, और टीचर को भी उसके ना आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। जू को देखें तो वो भी कोई घर में बोर नहीं हो रहा, बल्कि चोरी छुपे अपनी क्लास की जासूसी करने पहुंचा हुआ है। उसके फेलोज उसे छुपकर जासूसी करते पकड़ लेते हैं और चोर समझकर उसकी अच्छी खासी कुट लगाते हैं, जिस पर बेचारे जू को बताना पड़ता है कि मैं तुम ही लोगों का फेलो हूँ। टीचर उसकी इस हरकत पर उसे सजा देते हुए गाना गाने का कहते हैं, लेकिन जब वो गाना शुरू करता है तो सबको लगता है कि सजा तो उनको मिल गई है। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर टीचर को हाथ जोड़कर उससे गाना बंद करवाना पड़ता है, वरना शायद सिंगर्स की आत्माएं उनसे बदला लेने पहुंच जाती। जू के पास आतिशबाजी का सामान होता है तो वो सब लोग मिलकर आतिशबाजी करते हैं, जिससे यौन सबसे ज्यादा खुश थी और इसे खुश देखकर जू खुश था। सब लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और जू उन सबसे अलग होकर जैसे आया था वैसे ही जाना चाहता था। उससे काफी दूर जाकर पता चलता है कि वो फोन वहीं भूल आया। फिर वो जल्दी से उस जगह पहुंचता है तो सब लोग जा चुके थे, जिसका मतलब था कि अब जू को लेने कोई आने वाला नहीं था। फोन पर राब्ता करके उसने अपनी शिप मंगवानी थी, लेकिन अब उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो उस आइसलैंड में भूख से तड़प रहा था। जब उसे एक शिप आती दिखाई देती है तो वो चीख कर उनको बुलाने लगता है। वो शिप उसके टीचर की थी और वो जू के साथ ले जाते हैं। जू खाना देकर ऐसे टूटता है कि उसको खा खा कर उसका पेट खराब हो जाता है। क्लास टेस्ट में जू एक स्टूडेंट का मिंतरला करके यौन के पीछे बैठता है और उसे पूरा विश्वास था कि आज वो यौन की नकल करके अच्छा टेस्ट कर लेगा। यौन तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। वो उसे एक लफ्ज भी नहीं देखने देती और बेचारे जू की सारी उम्मीदों पर पानी का टप गिर जाता है। जू की चेन के साथ दुश्मनी चलती रहती है, जिस कारण उन दोनों में शर्त लग जाती है। यौन उससे चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें फाइनल में तुमसे ज्यादा नंबर लेकर दिखाऊंगा। चेन भी उसका चैलेंज ले लेता है और जू पर हाई के मुकाबले के लिए पूरी तरह मेहनत कर रहा था। साथ ही साथ वो उसे वॉलीबॉल में भी टफ टाइम देना चाहता था। जू और उसके दोस्तों के साथ साथ यौन भी उनकी वॉलीबॉल टीम ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसकी जू और उसके गैंग से पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। वो लोग काफी दिल से खेलते हैं और आखिरकार जू चेन से पहला मुकाबला जीत जाता है। जू और यौन की क्लास होती है तो टीचर उनको होमवर्क चेक करवाने का कहती है। यौन ने होमवर्क नहीं किया था, जिस पर जू को बहुत खुशी होती है कि नालायक बच्चे वैसे ही दूसरों की नालायकी देखकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। टीचर किसी भी किस्म की रियायत दिए बिना यौन को क्लास से निकाल देती है और जू ने भी काम नहीं किया था तो उसको भी निकाल दिया जाता है। जू तो ग्राउंड में चक्कर लगाते हुए ऐसे खुश था जैसे वो पिकनिक मनाने आया हो और यौन उसे मुसलसल शर्म दिलाती है, लेकिन वो जू ही क्या जिसे शर्म आ जाए। वो उसे बताता है कि मैंने होमवर्क किया था लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इससे मैं भी तुम्हारे साथ ही सजा ले ली। उसकी बात सुनकर यौन को लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती जा रही थी और उनके दिल करीब आते जा रहे थे। यौन की दादी स्कूल से उससे मिलने आती है तो उससे ज्यादा जू और उसके दोस्त खुश होते हैं। दादी भी उनसे मिलकर काफी खुश थी। वो यौन को पढ़ाई पर ध्यान देने का कहती हैं। दादी चेन से मिलती हैं तो जू जल भुनकर कबाब बन जाता है। अब तो उसे चेन से हर हाल में जीतना था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने लगता है। वो चेन को परेशान करने को उसके सामने बैठकर पढ़ता है ताकि उसका हौसला कम कर सके और वो अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी होता है। जू को पता चलता है कि दादी की तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल जाता है। उसे पता चलता है कि दादी को कैंसर है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो यौन और दादी को उनके कैंसर का बताए बिना दादी का बहुत ख्याल रखता है। यौन को दादी की तबीयत का पता चलता है तो वो काफी अपसेट होती है और इसी टेंशन में उसे कुछ समझ नहीं आता। वो क्लासरूम की सफाई करके पोछा सामने ही रख देती है, जिस कारण टीचर स्लिप हो जाती है। टीचर पूछती है कि ये किसने किया है तो जू सारा
इंतजाम खुद पर ले लेता है, जिसके बाद युआन जू को ट्रीट देती है। युआन को टीचर बताता है कि तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में नहीं है। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है तो दादी उसके लिए गुड बाय नोट छोड़कर चली गई थी। दादी को अपनी बीमारी का पता चल गया था और इसलिए वो चली गई थी कि युआन उनकी बीमारी का सुनकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। जू उसे रोता देखकर बहुत दुखी था, लेकिन वो उसे तसल्ली देने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसके पिता उसे बाहर भेजने के लिए मान जाते हैं और उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गाड़ी भी स्कूल के सामने वेट कर रही थी। लेकिन जू युआन की वजह से परेशान था, जो दादी के जाने पर दुखी होकर स्कूल छोड़कर जा रही थी। जू युआन को रोकने की कोशिश करता और कहता है कि दादी कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम स्कूल या पढ़ाई दरमियान में छोड़कर जाओ। युआन उसकी बात पर और दुखी होती है और कहती है कि तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। ये कहकर वो अपने डेस्क पर सर नीचे करके उदासी से बैठ जाती है। ये देखकर जू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट गाना गाता हूँ। उसके बाद सुनकर सारी क्लास फेलोज डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका बेसुरा गाना सुन रखा था। जू गाना गाना शुरू कर देता है और इस बार उसकी आवाज में दर्द था, जिस कारण उसका गाना सबके दिलों को छू लेता है। युआन भी उसके गाने को सुनकर सर उठाती है तो युआन उसे कहता है कि गाना मैंने खास तुम्हारे लिए लिखा है। वो युआन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम कभी हिम्मत न हारो और स्ट्रॉन्ग बनो जैसी तुम थी। उसके ऐसा कहते ही सारी क्लास उसका साथ देने लगती है तो युआन खुश हो जाती है कि सब लोगों को उसका कितना ख्याल है। युआन को खुश देखकर जू दुखी दिल के साथ क्लास से चला जाता है क्योंकि उसे विदेश जाना था। वो प्लेन में बैठकर भी युआन के साथ बिताए पल याद करके उदास होता रहता है और उसकी फ्लाइट उड़ान भर लेती है। अगले दिन क्लास में टीचर जू के विदेश जाने की खबर सुनाते हैं, जिसे सुनकर युआन और उसके दोस्त दुखी हो जाते हैं और चैन सुकून का सांस लेता है। लेकिन तभी क्लास में हमारा हीरो जू एंट्री मारता है। जू को देखकर युआन और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और चैन के मुंह पे 12 बज जाते हैं। जू खुशी खुशी युआन के साथ जाकर बैठता है तो वो खुशी में ही उसका हाथ थामने लगता है, जिस पर युआन को काफी गुस्सा आता है। वो ठगी कहकर उसका सर टेबल पर रखकर उसे कैक्टस का पौधा मारती है। अगले सीन में बेचारा जू हॉस्पिटल होता है और अपने दोस्तों के सामने दुखा हुआ दिल हल्का कर रहा था क्योंकि युआन के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कह सकता था। सेमेस्टर एग्जाम्स में चैन एक बार फिर टॉप करता है और एक बार फिर वो जू को नीचे दिखाते हुए आकर कर फिरता है। अभी फाइनल एग्जाम्स बाकी थे, जिसके रिजल्ट के बाद ही विनर का फैसला होना था। जू की मॉम डैड में डिवोर्स की वजह से जू अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन अब उसकी मॉम वापस आ गई थी और अपने पति से कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मॉम के साथ जू की गर्लफ्रेंड भी थी, जिसे जू मुर्दा समझकर सब्र कर चुका था, लेकिन ये सारा उसकी मॉम का ड्रामा था। वो जू को पढ़ाई में बहुत अच्छा देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का ड्रामा किया। उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ाई के लिए विदेश जा रही थी जब प्लेन क्रैश हो गया और तब से जू उसको मुर्दा ही समझ रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद जू पोजीशन होल्डर से लास्ट नंबर पर आने वाला स्टूडेंट बन गया और उसकी मॉम का प्लान फेल हो गया। इससे वो एक नए प्लानर जू की पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा आई थी। जू को देखें तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स और डायरी जलाना चाहता था, लेकिन युआन उसे रोकती है, जिस पर जू कहता है कि मैंने बहुत दर्द सहा है, अब मुझे इस दर्द से आजादी चाहिए। युआन जू से पूछती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई तो तुम क्या करोगे, जिस पर जू कहता है कि वो मर चुकी है, इससे वो वापस नहीं आ सकती और अगर वो वापस आई भी तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जू और अपने दोस्तों की वजह से दोबारा खुश रहने लगा था। अगले दिन जू की गर्लफ्रेंड उसके स्कूल पहुंच जाती है, जिसे देखकर जू की नाक से खून निकलने लगता है। वो अपनी मॉम को भी देखता है तो उनसे कहता है कि मैं अपने पिता के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। मॉम उसे समझाती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कंपनी संभालो, जिस पर जू मना कर देता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने लगती है और उन दोनों को बातें करते देखकर युआन दुखी हो जाती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि देखना अब एक लड़की के आ जाने पर जू हमारे साथ बदल गया है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ जेलस हो, लेकिन युआन नहीं मानती। जू की गर्लफ्रेंड दोबारा से जू पर डोरे डालने की कोशिश करने लगती है। ऐसा वो जू की मॉम के कहने पर कर रही थी, वरना उसका तो बॉयफ्रेंड भी था। जू के दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बना लेते हैं। वो स्कूल नहीं आता तो युआन और उसके दोस्त उससे मिलने जाते हैं। वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के वापस आने पर सब बदल गया है और अब मैं जल्द ही विदेश चला जाऊंगा। वो लोग जू की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और उसे उसकी बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो दिखाते हैं तो वो कहती है कि जू की मॉम ने मुझे ये सब करने को कहा है क्योंकि वो चाहती है कि जू का विदेश में बिजनेस संभाले। वो लोग भी उसकी बातें सुनकर शॉक थे कि कैसे ये दोनों औरतें जू से फायदा उठाने के लिए उसके जज्बात से खेल रही हैं। जू फाइनल के बाद विदेश जाने वाला था। फाइनल का दिन भी आ जाता है, जिस दिन जू बहुत खुश था। वो एग्जाम देता है और जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट देख करके बहुत दुखी होकर अपने दोस्तों से गले मिलता है और चला जाता है। इसके साथ ही हमारे इस ड्रामे का फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। क्या जू अपने दुश्मन चैन को फाइनल में हरा पाया है या एक बार फिर उससे हार गया है? क्या जू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश चला जाएगा या युआन के प्यार उसे रोक लेगा? क्या होगा जू का फ्यूचर, ये जानने के लिए देखिए इसका सेकंड सीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।